छिंदवाड़ा नगरीय सीमा से लगे परासिया रोड स्थित पोआमा नर्सरी के पास भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कौशल केंद्र परिसर में एक बार फिर तेंदुए का मूवमेंट हुआ है। यानी शहर से महज चंद दूरी में तेंदुए का मूवमेंट अब भी बना हुआ है। जहां अब तक तेंदुए के आने की सूचना पर वन विभाग की टीम गश्त करने जाती थी, लेकिन सोमवार शाम छिंदवाड़ा रेंजर और उनकी टीम जब गश्ती के लिए पहुंचे तो उनका सामना तेंदुए से हो गया। रिसर्च सेंटर परिसर में जिस हिस्से में अक्सर तेंदुए के मूवमेंट की सूचना मिल रही थी, उस क्षेत्र में टीम अपने चौपहिया वाहन से गश्ती कर रही थी। इसी दौरान तेंदुआ उनके वाहन के सामने आ गया। तेज़ लाइट देखते हुए तेंदुआ पहले उनकी ओर बढ़ा, बाद में झाड़ियों में चला गया। इस घटना के बाद वन विभाग की टीम ने गश्ती के साथ यहां पर लाइट सहित अन्य सुरक्षा के इंतजाम बढ़ा दिए हैं। इसके पहले वन विभाग ने तेंदुए का रेस्क्यू करने के लिए पिंजरा भी लगा चुका है। गौर करने वाली बात यह है कि पिछले एक सप्ताह में रिसर्च सेंटर परिसर में तेंदुए का मूवमेंट बना हुआ है। रबी सीजन की शुरुआत हो चुकी है। किसानों को खेतों में पानी की ज़रूरत है, लेकिन ओवरलोड ट्रांसफार्मर अभी से दम तोड़ते दिखाई दे रहे हैं। किसान खेतों में सिंचाई के लिए भारी परेशानी का सामना कर रहा है। जिले भर में सीजन की शुरुआत में ही सैकड़ों ट्रांसफार्मर जल चुके हैं, जिसके बदलने का इंतजाम जहां किसान कर रहे हैं, वहीं अधिक लोड व लूज कनेक्शन के चलते दर्जनों किसानों की मोटरें और स्टार्टर खराब हो रहे हैं। जहां बोनी हो चुकी है, वहां बिजली समस्या के चलते सिंचाई न होने पर बीज दफन होने की स्थिति में है। समस्या को लेकर तामिया के ग्रामीण आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। इसको लेकर किसानों ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। इसलिए आए कलेक्ट्रेट में कि हमारे यहाँ बिजली की बहुत ज़्यादा समस्या है, क्योंकि किसान लोग बहुत परेशान, कम से कम 10-15 गाँव के। वहाँ लाइट मात्र 24 घंटे में 2 घंटे लाइट रहती, 3 फेज, बाकी रहती नहीं है। इस समस्या को लेकर हम लोग छिंदवाड़ा आए कलेक्ट्रेट। अधिकारी से चर्चा हुई कि अधिकारी अभी बोले आज ही आपका काम हो जाकर, बोले तो हैं, मगर हमको अभी शंका है। छिंदी पताल कोट के अंतर्गत वो पावर हाउस से जो भी गाँव हमारे 15-20 गाँव, पूरे 15-20 गाँव को पूरे परेशान, बस यही परेशानी हमारी, लाइट की परेशानी। और हमारे किसान बहुत इस टाइम में बहुत दुखित बात है ये कि क्योंकि बोनी हो गया है, लेकिन गेहूं हमारी फसल पूरी चौपट हो गई है। न सिंचाई हो रहा है, न कुछ नहीं। बिजली मिल रहा है, लेकिन 3 फेज नहीं मिल रहा है। 3 फेज के साथ साथ वोल्टेज की बहुत प्रॉब्लम। सबसे ज़्यादा समस्या हमको वोल्टेज की है। एक किसान का चलता 50 किसान वैसे देखते रहते हैं। बस यही समस्या। आपके घरों में बच्चे होंगे पढ़ने वाले? हाँ, बच्चे जो पढ़ाई हो रही है उनको भी बहुत दिक्कत जा रहा है, बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है बच्चों को। इधर छिंदवाड़ा में संविधान दिवस पर आज पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस अधीक्षक अजय पांडे के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका पढ़ते हुए संविधान के प्रति अपनी आस्था जताई और समस्त जिले के टीआई और पुलिस कर्मियों को कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाई। तो मैं आप सभी के सामने हमारे भारत के संविधान की उद्देशिका, जिसको भी प्रीएम्बल हम तो बोलते हैं, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मैं उसका वाचन करूंगा और मेरे पीछे आप लोग उसका वाचन करेंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए जय भीम सामाजिक संगठन एवं अन्य संगठनों द्वारा आज संविधान दिवस के मौके पर अंबेडकर चौक पर पहुंचकर भीमराव अंबेडकर जी की छाया प्रति पर माल्य अर्पण कर एक विशाल रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक शामिल हुए। यह रैली कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची, जहां संगठन के द्वारा ज्ञापन दिया गया, जिसमें उनकी प्रमुख मांग शहर के किसी एक चौक को संविधान चौक के नाम से रखे जाने की मांग है। भीम सेना के अध्यक्ष ने इसको लेकर जानकारी देते हुए क्या कहा, आपको सुनाते हैं।
कि छिंदवाड़ा शहर में निम्नांकित चौक में से किसी एक चौक का नाम छिंदवाड़ा शहर में संविधान चौक के नाम से किया जाए, जिसमें इमलिया बोहता है, पुराना छापाखाना चौक है, लालबाग चौक है। दूसरी हमारी मांग ये है कि मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश के पाठ्यक्रम में माध्यमिक शिक्षा मंडल में अंबेडकर जी एवं संविधान को सम्मिलित किया जाए। तीसरी हमारी मांग है कि प्रत्येक राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर जिला स्तर में संविधान पर आधारित कार्यक्रम आयोजित किया जाए। चौथी हमारी मांग है कि जिले के शासकीय पुस्तकालय एवं शासकीय महाविद्यालय में अध्ययन हेतु संविधान की किताब रखना अनिवार्य की जावे। जो हमारी प्रदेश सरकारी मांग है उनको हमने प्रदेश सरकार के उसमें हमने दे दी है, लेकिन जो जिला स्तरीय मांग है वो हमने जिला कलेक्टर महोदया को भी जहाँ पे हमने अवगत करा दिया गया है कि जो संविधान चौक का नाम जो हमने जो 3 नाम दिए हैं वो 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती के पहले जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के माध्यम से इस संविधान चौक का कहीं पर भी जिन चौकों में हमने दिया है उसका नाम कर दिया जाए। अन्यथा आने वाले 14 अप्रैल को हम लोग जयंती तो मनाएंगे ही मनाएंगे, मगर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय का पूरा जिला प्रशासन का भीम सेना संयुक्त सामाजिक संगठन के साथ घेराव किया जाएगा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में अंजुमन सदर के चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ती नजर आ रही है। सभी प्रत्याशी जोर आजमाइश कर रहे हैं। गौरतलब हो कि ड्रा के माध्यम से चुने गए 35 मेंबरों में से 3 मेंबर सदर पद के प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में हैं, जिसमें फारूक रजा, हमसाल खान और शोएब खान ने सदर पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया है। लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से चल रहे चुनाव में उस समय सरगर्मी बढ़ गई जब इनमें से एक सदर पद के प्रत्याशी शोएब खान का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया, जिसको लेकर उक्त प्रत्याशी और उनके समर्थकों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है और सदर द्वारा की गई कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। इसको लेकर सदर से संपर्क नहीं होने के चलते उनका मत नहीं लिया जा सका है। वहीं ज्ञापन सौंपने पहुंचे प्रत्याशी ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन कमेटी का चुनाव चल रहा है छिंदवाड़ा में, तो हम उस मेंबर में चुने गए थे। पूरा उसकी प्रक्रिया हमने पूरी सही हम उसमें निकले, स्क्रूटनी हुई, जो भी हुआ उसमें हम नियम में पूरे उतरे। उसमें हम 35 मेंबर आए हैं। 35 मेंबर में से उनमें चुनाव होता है, जिस चुनाव के लिए मैं सदर पद के लिए मैं खड़ा हुआ था और मैंने सदर फॉर्म भी भरा, सब किया। लेकिन उसके बाद में इन्होंने रात में 12 बजे एक दिन पहले अचानक में मुझे रिजेक्ट कर दिया। और रिजेक्ट करने की वजह ये लिखी है कि मैं प्रशासन से या पुलिस अधिकारी से बात नहीं कर सकता, मैं जिम्मेदारियों को नहीं निभा सकता हूँ। और उन्होंने एक और करा है, एक और डाला है कि मैं वोट खरीद रहा हूँ और पीछे के रास्ते से मैं दूसरे आदमी को उसमें अंदर करूँगा। तो ये सब डाला है निसादुद्दीन रूमी पटेल ने और मेरे ये बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया है। बस इसी की मैं यहाँ एसडीएम साहब के पास आया था कि ये जांच करे और इसमें मेरे आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुँचा है। मैं जो हूँ नहीं, इन्होंने वो भी लिखा है, मेरे एक दाग लगाया इन्होंने मुझे और मैं इसके लिए ऊपर तक के जाऊँगा, जहाँ तक जाना पड़े। क्या चर्चा हुई है? एसडीएम साहब ने तो कहा है कि हम इस पर चर्चा करेंगे और उन्होंने भी बोला है कि आप कोर्ट में भी जाइए। करीब 2 साल पहले सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई थी। उस युवक ने हेलमेट नहीं पहना था। परिवार वालों ने इस घटना से सबक लेते हुए सोमवार को 501 हेलमेट वितरित किए। इकलहरा में रहने वाले पंकज जोनजार ने बताया कि उनका भाई गोल्डी जोनजार नौकरी करता था और 3 मार्च 2023 को बाइक से सफर करते हुए हादसे का शिकार हो गया। उसने हेलमेट नहीं पहना था। हेलमेट होता तो उसकी जान बच सकती थी। उन्होंने बताया कि इसी घटना से सबक लेते हुए हमने और उसके दोस्तों ने साथ मिलकर हादसों में लोगों की जान बचाने का प्रण लिया और हर साल सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों को जागरूक करते हैं और हनुमान चालीसा करवाते हैं। अब इस साल इन दोस्तों ने नवाचार किया। उन्होंने सुरक्षा का संदेश, यातायात नियमों का पालन करने की अपील करते हुए 501 लोगों को हेलमेट गिफ्ट किया ताकि उनके दोस्त की तरह किसी और की जान न जाए। छिंदवाड़ा कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में प्रति मंगलवार की तरह इस बार भी जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें कलेक्टर शैलेंद्र सिंह, अपर कलेक्टर केसी बोपचे, सीओ, एसडीएम सहित विभागीय संबंधित अधिकारी मौजूद रहे, जिसमें भूमि विवाद, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, कानून व्यवस्था और अन्य सामान्य प्रशासनिक समस्याओं के बारे में शहर एवं ग्रामीणों के लोगों की समस्याओं पर सुनवाई की गई।
बोरलॉग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया जबलपुर एवं कृषि विभाग छिंदवाड़ा और कृषि अभियांत्रिकी के सहयोग से जीरो टिलेज तकनीक से नरवाई प्रबंधन कर सुपर सीडर से गेहूं की नई किस्मों की बुआई का प्रदर्शन चांद के गांव सलैया में किया गया। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह के निर्देशन में आज ग्राम सलैया में नरवाई मुक्त ग्राम अंतर्गत फसल अवशेष प्रबंधन के लिए प्रगतिशील कृषक संजीव रघुवंशी की खेत में सुपर सीडर द्वारा जीरो टिलेज तकनीक से नरवाई प्रबंधन कर धान की कटाई के बाद गेहूं की उन्नत नई किस्मों की बुआई का प्रदर्शन किया गया। उप संचालक कृषि जितेंद्र कुमार सिंह और पंकज कुमार द्वारा कृषकों को सुपर सीडर से बुआई के लाभ की जानकारी दी गई। इसको लेकर कृषि उप संचालक ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम छिंदवाड़ा जिले के छिंदवाड़ा ब्लॉक के सलैया गांव में हैं। यहाँ की हमारे किसान ये रघुवंशी जी हैं, जिनके खेत पे 5 एकड़ पे सुपर सीडर से जीरो टिलेज तकनीक से गेहूं की बोनी फसल अवशेष का प्रबंधन करते हुए ये मेथड से हो रहा पहली बार इस ज़िले में और धान पे हो रहा है स्पेशली। ये सुपर सीडर जो मशीन है जिसको आप देख पा रहे होंगे, ये एक साथ 3 ऑपरेशन करती है। एक तो खेत की जुताई भी हो रही है और साथ में फसल को काट के टुकड़ों में मिला रही है, मतलब फसल का अवशेष प्रबंधन भी हो रहा। तो ये थी आज की कुछ खास खबरें। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए चाणक्य केसरी टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें।